एक औरत जिसका पति 4 साल से बाहर रहता है और इस दौरान जब उसे हवस की लत लगती है, जब उसको किसी से शारीरिक संबंध बनाने का मन करता है तो उस घर में उसके पति के अलावा 2 और भाई रहते हैं। उसके 2 देवर रहते हैं। जिसके बाद वो एक देवर को, अपने सबसे छोटे देवर को अपने प्रेम जाल में फंसाती है, अपने हवस का शिकार बनाती है और 4 सालों से चूंकि पति जो है उसका बाहर रहता है, जिसके बाद ये दोनों घर में, एक ही घर में रहना होता है। जिसके बाद ये दोनों देवर और भाभी दोनों रात रात भर संबंध बनाते, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हवस मिटाते। ऐसा ही 4 सालों से चला आ रहा होता है। लेकिन एक दिन हवस की आग में अंधी हो चुकी वो माँ, जब उसके सामने उसका बेटा आता है, वो अपनी माँ को अपने चाचा के साथ नग्न अवस्था में देख लेता है। जिसके बाद कुछ ऐसा वहाँ पर होता है जिसमें उस बच्चे की जान चली जाती है। तो चलिए जानते हैं आज की सच्ची घटना को, सच्ची कहानी को, कि कैसे एक औरत अपने देवर से अवैध संबंध बनाती है, कैसे उसको प्रेम जाल में फंसाती है और फिर कैसे एक 8 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या हो जाती है। तो चलिए जानते हैं आज की सच्ची कहानी को। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, ये है उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में एक थाना पड़ता है पीनाहट, और उस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नया गांव। ये उस गांव की बात है, नया गांव की बात है, जहां पे करण सिंह अपनी पत्नी यशोदा के साथ रहता है। और आज से तकरीबन 4 साल पहले वो आगरा के गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री में सुपरवाइजरी का काम करता है। तकरीबन महीने की जो आमदनी रहती है 28-30 हज़ार रुपये उसकी आमदनी रहती है। और करण सिंह के 2 भाई रहते हैं। करण सिंह जिसमें सबसे बड़ा भाई रहता है और उसके बाद मंझला भाई रवि, उससे छोटा भानु। ये 3 भाई करण के रहते हैं, जिनमें करण सबसे बड़ा रहता है। तो आज से 4 साल पहले वो गुजरात के सूरत में एक फैक्ट्री में सुपरवाइजरी का काम करता है। करण सिंह के 2 बच्चे रहते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रौनक रहता है। रौनक 8 साल का उसका बेटा रहता है, सबसे बड़ा रौनक रहता है। अब इन 4 सालों में करण बाहर रहता है। जिसके बाद इन 4 सालों में उसकी पत्नी यशोदा का उसके सबसे छोटे देवर भानु के साथ अवैध संबंध हो जाता है। वो उसको अपने प्रेम जाल में फंसाती है उसको, और जिसके बाद चूँकि घर में पति तो रहता नहीं, जिसके बाद ये दोनों रात भर रंगरेलियाँ मनाते, एक दूसरे के साथ सेक्स करते। तीनों भाई अलग हो चुके रहते हैं। तीनों का घर जो है अगल बगल एक दूसरे से लग के रहता है। और यशोदा के घर में कोई नहीं रहता है। यशोदा रहती है, जो 2 बच्चे रहते। तो जब दोनों बच्चे सो जाते खा पी करके, तो जब भी इन दोनों देवर भाभी का मन करता है, दिन हो चाहे रात हो, कभी भी एक दूसरे के साथ ये अपनी हवस, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते। और ऐसे ये किस्सा जो है 4 सालों से चला आ रहा होता है। लेकिन एक दिन बात है 29 नवंबर की। 29 नवंबर शाम के 4 बजे। लेकिन इसी दौरान 18 नवंबर को करण जो है वो सूरत से वापस अपने घर आता है, छुट्टी लेके। अपने फैक्ट्री में छुट्टी मांग के आता है, वो कुछ दिनों के लिए घर आता है। तो 18 नवंबर को वो अपने नया गांव में अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने के लिए आ जाता है। बात है 29 नवंबर शाम के 4 बजे की, जब करण अपने पत्नी से ये बोल करके जाता है कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ शाम के साग सब्जी के लिए। वो शाम के साग सब्जी के लिए बाज़ार चला जाता है। और काफ़ी दिनों से देवर भाभी का मिलन नहीं हुआ रहता है, एक दूसरे से ये दोनों संबंध नहीं बनाए हुए होते हैं, क्योंकि करण भी घर में रहता है, जिसकी वजह से ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब 29 नवंबर को यशोदा का पति करण जब साग सब्जी लेने के लिए बाहर जाता है, बाज़ार जाता है, तो इस दौरान यशोदा को मौका मिल जाता है। वो अपने देवर को फ़ोन करती है, कहती है कि मौका है, अभी फ़ौरन आ जाओ, नहीं तो कुछ देर में मेरे पति आ जाएंगे, जिसके बाद फिर से तुम अछूते रह जाओगे, फिर से तुम्हारी जो तमन्ना है अधूरी रह जाएगी। यशोदा के फ़ोन करते ही देवर भाभी के घर आ जाता है, जिसके बाद ये दोनों बंद कमरे में एक दूसरे के साथ
नग्न अवस्था में रंगरेलियाँ मनाते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। देवर भाभी शारीरिक संबंध बना ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से यशोदा का 8 साल का जो बड़ा बेटा रहता है रौनक, कमरे के अंदर वो आ धमकता है। जब वो देखती है यशोदा और उसका चाचा भानु दोनों देखते हैं कि रौनक घर में आ चुका है, कमरे में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद इन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों फटाफट उठते हैं, जैसे तैसे नग्न अवस्था में दोनों रहते हैं, फटाफट उठते हैं और कपड़े पहनते हैं। रौनक वहाँ पे सब कुछ देख रहा होता है, अपनी माँ को अपने चाचा के साथ नग्न अवस्था में सब कुछ देख लिया रहता है। जिसके बाद देवर अब कहता है, चाचा भानु कहता है अपनी भाभी से कि इसने तो हमें ऐसी अवस्था में देख लिया है, नग्न अवस्था में देख लिया है, जाके सबको बता देगा, अब हम क्या करें। माँ कहती है, यशोदा उसकी सगी माँ रहती है रौनक की, वो कहती है कि अब करना क्या है, इसको मार डालो, नहीं तो ये सबको जाके बता देगा, फिर मेरी भी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। अब जिसके बाद भानु क्या करता है कि कमरे से बाहर एक कपड़े धोने वाला एक बैट पड़ा रहता है, वो बैट लेता है और रौनक के सर पे इतनी तेज़ी से मारता है कि वो मौके पर ही ज़मीन पर गिर जाता है। सर से ढेर सारा खून बहने लगता है। जिसके बाद माँ देखती है कि अभी उसकी सांसें चल रही, उसके बेटे की सांसें चल रही है। जिसके बाद वो कहती है कि ये तो अभी ज़िंदा है, इसको और मारो। जिसके बाद चाचा भानु उसको 6-7 बार उसके सिर पे वार करता है और तब तक वार करता है जब तक कि उसका दम ना निकल जाए, जब तक कि उसकी सांसें बंद ना हो जाए। और जैसे ही दोनों देखते हैं कि अब रौनक इस दुनिया को छोड़ चुका है, माँ अपने बेटे के लाश को एक बोरे में भरती है। जिसके बाद भानु के छत पे एक भूसे का ढेर रखा रहता है और जहाँ पे ढेर सारी लकड़ियाँ भी रखी रहती हैं, तो वहाँ पे वो दोनों क्या करते हैं कि उस 8 साल के बच्चे की लाश को छुपा के रख देते हैं। उस भूसे के ढेर में उसके ऊपर लकड़ी रख देते हैं, जिससे किसी को पता ना चल पाए, कोई यहाँ पे ढूंढने ना पाए। और इसके बाद दोनों माँ बेटे, दोनों देवर भाभी नीचे आ जाते हैं। शाम के 5 बजे जब करण सिंह बाजार से साग सब्जी लेकर के घर आता है, इस दौरान वो दोनों बच्चों को ढूंढता है। तो छोटा बेटा जो रहता है वो घर में मौजूद रहता है, लेकिन बड़ा बेटा रौनक गायब रहता है, जिसे करण अब ढूंढने लग जाता है। आसपास के घरों में देखता है, कहीं नहीं मिलता है, लोगों से पूछता है, कहीं नहीं आता पता चलता है। जिसके बाद अब काफ़ी समय बीत जाता है तो उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आते हैं। अब वो पूरे गांव का चक्कर लगाता है, कुछ लोग और रहते हैं। इधर देवर भाभी, देवर भानु और उसकी भाभी यशोदा, ये दोनों अब नाटक करने लगते हैं। ये दोनों ढूंढने का नाटक करने लगते हैं। और इधर भानु तो ये तक कह देता है कि उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। अब ये जो पूरा जो माजरा है, पूरा प्लान रहता है इन दोनों का, ये पूरा अपहरण, ये लगे लोगों को कि अपहरण हो गया बच्चे का, ये सबको जताने की कोशिश, सबको दिखाने की ये कोशिश की जाती है। जिसके बाद अब माँ यशोदा दहाड़े मार के रोने लगती है, रोने का नाटक करने लगती है। इधर भानु भी अपने भाई के साथ बच्चे को ढूंढता है, रोता भी रहता है, ताकि ऐसा मालूम पड़े कि इन दोनों का इस अपहरण में, इस हत्या में कोई हाथ ना हो। बड़ी ही चालाकी से ये दोनों कत्ल भी करते हैं और साथ में पिता के साथ उस बच्चे को ढूंढा भी जाता है। काफ़ी देर हो जाती, बच्चा कहीं नहीं मिलता। जिसके बाद करण सिंह क्या करता है कि अब पिनाहट थाने जाता है, वहाँ पे गुमशुदगी की FIR दर्ज करवा देता है कि साहब मेरा बच्चा जो है 4 बजे से गायब हुआ है, कहीं अता पता नहीं चल रहा है। काफ़ी ढूंढा, गांव में भी, आसपास के लोगों से भी, कई लोगों से पूछताछ किया, कहीं नहीं उसका पता चल रहा है, प्लीज़ मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए। पुलिस FIR दर्ज करती है। पुलिस अभी तक इस मामले को अपहरण सोच के चलती है। अपहरण के तहत इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है, सबके बयान लेती है। सबका यही कहना होता है कि बच्चा खेल रहा था, इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता है। माँ जो है यशोदा, ये अपना बयान देती है। पुलिस अब इस केस को अपहरण के एंगल से जांच करती है। जिसके बाद अब बात है 1 दिसंबर रविवार की, जब करण सिंह अपने बेडरूम में सोने जाता है तो साथ में पत्नी भी रहती है। वो अपनी पत्नी यशोदा से कहता है कि कल सोमवार को मैं आगरा जाऊंगा और वहाँ के बड़े अधिकारी से मिलूंगा, जिससे वो डॉग स्क्वाड की मदद ले सके
और डॉग स्क्वाड की मदद से हमारे बच्चे को ढूंढा जा सके। अब ये बात जो है यशोदा अपने देवर भानु के कान में डाल देती है, जिसके बाद सोमवार 2 दिसंबर को अब ये देवर भाभी क्या करते हैं, यशोदा, करण की पत्नी यशोदा और करण का छोटा भाई भानु, ये दोनों क्या करते हैं कि अब लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश करते हैं। चूँकि लाश जो है वो भानु के घर में रहता है, भानु की छत पे रहता है, और डॉग स्क्वाड अगर आ जाता तो भानु की पोल पट्टी खुल जाती, जिससे दोनों के लिए, यशोदा और भानु के लिए मामला जो है फंस जाता है। अब इसी डर से दोनों क्या करते हैं, सोमवार 2 दिसंबर को सुबह तड़के 4 बजे उठते हैं, और 4 बजे उठते ही देवर भाभी क्या करते हैं कि देवर नीचे रहता है, छत के नीचे रहता है, भाभी ऊपर जाती है यशोदा, वो अपने बच्चे के लाश को, रौनक जिस बोरे में रहता है उस लाश को निकालती है वहाँ भूसे के ढेर से, और उस लाश को एक मजबूत रस्सी से बांधती है। मजबूत रस्सी से बांधने के बाद वो छत से धीरे धीरे अब वो भानु की तरफ गिराने लगती है, सरकाने लगती है। भानु नीचे लाश को पकड़ता है, जिसके बाद देवर भाभी दोनों नीचे जाते हैं। इधर नीचे से यशोदा भी जाती है, और घर के पीछे ही एक कूड़े का ढेर रहता है, जहाँ दोनों उस बच्चे की लाश को बोरे सहित वहाँ पे फेंक देते हैं। उसी दिन सुबह 4 बजे सब कुछ हुआ रहता है, और सुबह के 6 बजते बजते जब गांव के कुछ लोग उधर से आते जाते हैं तो कुछ लोगों की नज़र जो है उस बोरे पे पड़ती है। चूँकि गांव का एक बच्चा गायब हुआ रहता है और पीछे से एक बोरी मिलना, इस हालत में लोगों को अब भाता नहीं है, पछता नहीं है। जिसके बाद वो लोग जाके बोरी खोलते हैं तो उसमें देखते हैं कि ये तो वही बच्चा है जिसकी तलाश 2-3 दिनों से की जा रही है। ये तो हमारे गांव का रौनक है। करण को सूचित किया जाता है, यशोदा को सूचित किया जाता है, जिसके बाद जब एक पिता वहां जाकर देखता है अपने बच्चे की इस हालत को कि उसे कितनी बेरहमी से मारा गया है, कैसे तड़पा के उसको मारा गया है, तो करण वहाँ पर दहाड़े मार के रोने लगता है। और वहाँ पर यशोदा भी रोने का ऐसा नाटक करती है कि किसी को शक भी नहीं होता है। यशोदा और भानु दोनों छटपटा कर वहाँ पे रोते हैं, और इनके रोने से किसी को वहाँ पे जरा सा भी शक नहीं होता है कि देवर भाभी, एक माँ ही अपने बेटे की इतनी निर्मम तरीके से, इतनी बेरहमी तरीके से हत्या कर सकती है। पुलिस को सूचित किया जाता है, पिनाहट थाने में ये फ़ोन जाता है कि साहब, जिस बच्चे की तलाश 2-3 दिनों से की जा रही है उसकी लाश यहीं उसी के घर के पीछे पड़ी हुई है। पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, जिसके बाद पुलिस को अब तक ये जो है अपहरण का केस नहीं लगता है। अब पुलिस जो है हत्या का केस, हत्या के एंगल से इस मामले की छानबीन में जुट जाती है, और सबसे पूछताछ होता है। चूँकि अब उसी दिन डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। जिस दिन लाश मिलती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, जिसकी मदद से अब डॉग स्क्वाड जो है, खोजी कुत्ता, लाश के दुर्गंध को सूंघते सूंघते वो भानु के घर तक जा पहुंचता है, और वहां पे पहुंच जाता है जहां पे लाश को छुपाया जाता है। तो पुलिस वहां पे देखती है कि खून की कुछ छींटें वहां पे अभी तक पड़ी हुई है, जिसे अच्छे से साफ नहीं किया गया था। साफ तो किया था इन दोनों ने, देवर भाभी ने साफ तो किया था, मगर अच्छे से साफ नहीं कर पाए थे, जिसकी कुछ बूंदें जो है फर्श पे पड़ी हुई रहती है। अब पुलिस को पूरा शक जो है वो भानु पर जाता है। भानु से पूछताछ होती है तो कुछ नहीं बताता है। फिर जिसके बाद मंगलवार 3 दिसंबर को जब अब पुलिस को पूरा शक भानु पे जाता है और भानु कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, जिसके बाद 3 दिसंबर मंगलवार को पुलिस भानु को पिनाहट थाने बुलाती है। पिनाहट थाने बुलाती है, जिसके बाद पूछताछ करती है तो शुरू में भानु अनाकानी करता है, मना करता है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन 10 से 15 मिनट की पूछताछ में ही वो सारी सच्चाई, सारे राज उगलने लगता है कि कैसे अपनी भाभी से अवैध संबंध को छिपाने के लिए, बचाने के लिए उसने अपने भतीजे की बेरहमी से हत्या कर दी। और यही नहीं, इस हत्या के पीछे उसकी मुख्य साजिशकर्ता जो है उसकी खुद की माँ यशोदा है। यशोदा के ही कहने पे उसने उस बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया है, और आगे की जो छानबीन है, आगे की जो कार्रवाई वो की जा रही है। तो दोस्तों, ऐसे माँ और ऐसे चाचा के
चाचा को लेकर के आप लोगों के क्या राय हैं, क्या विचार हैं और इन्हें कैसी सज़ा देनी चाहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।